नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनशंकर आपके साथ लेकर के जुड़ चुका हूं डीएवी पब्लिकेशन का एक्सरसाइज इनरिचमेंट। आइए देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यह लास्ट एक्सरसाइज जो कि आपको इनरिचमेंट के रूप में देखने को मिलता है। देखिए, आपका इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। if one number is 16 times the other find the number। देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल दिया हुआ है आपको। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 16 गुना है, 16 टाइम्स है। तो सर वो पहली संख्या क्या है, क्या हमें मालूम है? नहीं। हम करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हम मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम पहली संख्या को एक्स मान लेते हैं। देन द अदर नंबर इज इक्वल्स टू 16x, क्योंकि बोला ना सर कि 16 टाइम्स है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ यानी कि 16x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू आपका 1296 आता है। ठीक है जी, आप दोनों को मल्टीपल करोगे तो आएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 1296। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 बाई में 16। आप इसको कटाओ, हम फैक्टर करते हैं तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ये 4 दूनी 8 और फिर हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर इससे कटाई 8 अठाई 64 और 8 एकम 8, 81। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 81, 81। यानी एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ेगा 81 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 आता है कितना? 9 सर। ठीक है जी, तो आपकी एक्स की वैल्यू जो आई कितनी आई? 9 आ गई। यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका था वो 9 है। तो सेकेंड नंबर द अदर नंबर, दूसरी नंबर क्या होगी? अदर नंबर, अदर संख्या, दूसरी संख्या क्या है? 16x है। यानी कि 16 इंटू 9, तो 16 नमा 16 9 जा 144 होता है। सर हमारा आंसर आ गया। क्या क्या? पहली संख्या हमारी जो है वो है 9, तो वो आ गई आपकी 9। और दूसरी संख्या जो कि 16 गुना है वो है 144। तो ये दोनों आपके आंसर हैं जी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ रूट 50625 एंड हेंस वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स। देखिए भाई, आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू निकालिए स्क्वायर रूट ऑफ 50625 और उसके बाद फिर कहता है कि साथ में आप वैल्यू बताइए हमें 506.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50625, इनका आपको वैल्यू बताना है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका है 50625, इनका आप क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो। चलिए, तो पहली संख्या 5 है, इसको हम 2 से कटाते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 जोड़ दो तो 2 प्लस 2 होता है 4। अब आप 0 6 उतारिए, फिर यहाँ 2 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 होता है। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया बच्चा 2, ऊपर से उतरेगा 2, 5 और ये 2 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं, 2 2 4, 4 हो गया भाई। अब किससे कटाया जाए? देखिए, आप 5 से कटाते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 25, 5 2 5 20 2 22 और
पंचों का 20 2 22, घटाएंगे यहाँ वैल्यू आएगा 0। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 50625 जो वैल्यू आई इसकी ये आती है 225। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको वैल्यू क्वेश्चन के अंदर किस चीज की पूछ रही थी वो देखें आप। देखिए हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 506.25 प्लस 5.0625। देखें आप जरा कि यहां पर जो नंबर है वो भी क्या है, इस नंबर के सेम टू सेम है। बस सर क्या है यहाँ कि डेसिमल का जो प्लेस है, डेसिमल जो है यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 4 डिजिट के बाद है। तो एक बात बताओ हमें, नंबर तो सेम है तो सर इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, उतना ही आएगा। सर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल चेंज हो जाएगा। सर कितना है, यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल है। दूसरी तरफ यहाँ भी वैल्यू उतना ही आएगा 225 ही, यहाँ डेसिमल 4 अंक के बाद है तो यहाँ डेसिमल आप 2 अंक के बाद डालोगे और फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ लोगे। तो जोड़िए 22.5 प्लस 2.25, जोड़ने पर हमारी वैल्यू आती है 5742, यानी 24.75 आपकी आंसर आती है। जोड़ने पर ये वैल्यू आ रही है आपकी इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट ऑफ 506.25 प्लस 5.0625 की। हाँ जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज 14। आपसे पूछ रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला हमारा ये है कि फॉर्मूला था हमारा 2m, ये फर्स्ट नंबर होगा। दूसरा m स्क्वायर प्लस 1, ये दूसरा होगा। और ये तीसरा m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जो वैल्यू दी गई है वो क्या है सर, तो वो वैल्यू है आपकी 2m, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि ये जो m होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए। देख रहे हैं 2m इक्वल टू इवन नंबर, यानी 2m इक्वल टू 14, तो m इक्वल टू 14 बाई में 2। तो यहां से आप m की वैल्यू लाते हैं कितना सर, यहाँ वैल्यू हमारी m की आ गई 7। हाँ जी। चलो भाई अब अगला क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 है, तो 7 का स्क्वायर करो और प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 कितना हो गया, दूसरी संख्या 50 आ गई। तीसरी संख्या है m स्क्वायर माइनस 1, यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 माइनस 1 कितना होता है आपका यहाँ 48 आया। यानी कि आपके जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे वो क्या क्या आया सर, पहली नंबर हमारी 7 आई, दूसरी 50 और तीसरी हमारी संख्या आती है 48। ये हमारा आंसर है सर, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमने हमारा जो नंबर आया 7, 50 और 48। यहाँ पर आपका जो है ये एक्सरसाइज समाप्त होता है और इस एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर 1 भी समाप्त होता है। आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।